दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास यहाँ से लेके पूरा G61 तक डेटा दिया गया है, G59 तक डेटा दिया गया है, राइट। अभी मैंने रिंकू पे डबल क्लिक किया, आप देखो फिल्टर हो गया, यानी रिंकू नाम का सारा डेटा फिल्टर हो गया। हटाना है, राइट क्लिक कर दिया, फिर से फिल्टर हट गया। इसी तरह मान लो सेल टाइप ऑनलाइन का सारा डेटा फिल्टर करना है, डबल क्लिक किया, फिल्टर हो गया। हटाना है, कहीं भी जाके डबल क्लिक कहीं पे भी कर दिया, कहीं पे भी जाके राइट क्लिक कर दिया, हट गया, राइट। मान लो मुझे फिल्टर करना है 10 से ज़्यादा कितने सेल किए, तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लिख लो जो भी लिखना है, ग्रेटर देन 5 जो भी आपका लॉजिक है, डबल क्लिक करो, फिल्टर हो गया। हटाना है, राइट क्लिक किया, हट गया। तो कितना टाइम सेव हो रहा है आप देख रहे हैं। यानी जिस भी डेटा को फिल्टर करना है जस्ट डबल क्लिक कर देना, फिल्टर हो गया। आपको बार बार फिल्टर लगा के नहीं करना पड़ेगा, या आप राइट क्लिक करके फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू इस टाइप से नहीं करना पड़ेगा। कितना स्मार्ट वर्क होगा जब आप ऑफिस में इसे अप्लाई करेंगे, कोई भी देखेगा कहेगा गजब क्या नॉलेज है बंदे के पास, राइट। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल कोडिंग लिखनी है और आप इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, पावर क्वेरी, सारी चीज़ें डेप्थ में लेकर आते हैं रियल टाइम क्वेरी के ऊपर, जिससे आप कंपनी में जाएं तो काम करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, आप कोई भी इंटरव्यू भी क्रैक कर सके, उस टाइप की नॉलेज हम लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका डेटा है, डेटा तो है ठीक है, जो भी डेटा है मैं क्या करूंगा, Alt F11 से विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लूंगा, राइट। यहां से ओपन कर सकता हूं या राइट क्लिक करके व्यू कोड करके जा सकता हूं, बहुत सारे मेथड होते हैं, राइट। उसके बाद यहां क्योंकि अब आपके ये एक्शन पे काम कर रहा था कि डबल क्लिक किया तो भैया फिल्टर हो गया, ऑटो फिल्टर हो गया, राइट क्लिक किया हट गया। तो इवेंट टाइप का मैक्रो, बटन बनाने का नहीं, क्योंकि बटन बना के क्लिक करो तो फिर तो टाइम टेकन हो गया ना। तो इवेंट के हिसाब से करेंगे, राइट। मैक्रो भी हम 3 टाइप से लिखते हैं, राइट। इवेंट मैक्रो, पब्लिक मैक्रो, प्राइवेट मैक्रो। अगर आप वीवीए को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर वीवीए अलग है मैक्रो अलग है। वीवीए मैक्रो अलग ही नहीं है, सेम ही है, राइट। कोडिंग आपको करनी पड़ती है। अगर आप वीवीए हार्ड नहीं, एक्सेल का नॉलेज आप इजिली सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डैशबोर्ड में इंपैक्ट डाल सकते हैं उसका। अगर आप वीवीए को डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, आप जाके चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में सीख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया भैया, हमने सेलेक्ट करिए, क्योंकि शीट 1 में मेरा डेटा है तो यहाँ मैंने शीट 1 में क्लिक कर लिया। अगर पूरे वर्कबुक में करना है तो दिस वर्कबुक, यानी इंटायर वर्कबुक में करना है तो आप दिस वर्कबुक कर सकते हैं, राइट। तो शीट 1 में आपको प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप मेरे साथ साथ डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या सेलेक्ट किया, वर्कशीट सेलेक्ट किया, राइट। इवेंट क्या सेलेक्ट किया कि भैया डबल क्लिक हो, क्या हो, डबल क्लिक। यहाँ पे आपको बिफोर डबल क्लिक, तो ये हो गया बिफोर डबल क्लिक, तो नीचे वाला डिलीट कर दो सिलेक्ट करके, राइट। उसके बाद जस्ट यहाँ आपको एंटर मारिए थोड़ा कोडिंग लिखने के लिए। अब देखो कोडिंग कैसे लिखना है, बड़ा सिंपल है भाई। सबसे क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या करेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ तक रेंज है भाई। रेंज मेरा है, अगर देखा जाए तो डेटा मेरा, एक सेकेंड में देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है, A3 से लेके G59 तक है। तो यहाँ लिखा A3 G59, ठीक है। डॉट क्या किया, ऑटो फिल्टर क्लिक किया, ऑटो फिल्टर, यानी ऑटो फिल्टर मतलब ऑटो फिल्टर हो जाए अपने आप एक्शन के बेस पे। ब्रैकेट स्पेस दिया, क्या पूछ रहा है, फील्ड, तो भैया लिख दो FIELD, फील्ड लिख दो। फील्ड क्या है अभी समझाता हूँ, फील्ड कॉलन दो और इक्वल टू, तब आप फील्ड आगे बढ़ पाओगे, राइट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ फील्ड लिख दिया। चलो इसी तरह मेथड बताते, जब आप सीखेंगे वीवीए तो वहाँ तो बहुत सारे मेथड होते हैं। फील्ड कॉलन इक्वल टू लगाने के लिए कि आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो फील्ड मैंने दे दिया 1, दैट मीन्स कि जैसे मान लो कि आप जब फिल्टर मैनुअल लगाते थे तो क्या करते थे, किसी फील्ड मतलब कॉलम, फील्ड क्या हो गया आपका, कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी दूसरा फील्ड, तीसरा फील्ड, तो आते थे फिल्टर लगाते समय उस कॉलम पे आते थे, तो यहाँ उसका मतलब वही हुआ फील्ड। तो अगर यहाँ मैनुअल दोगे तो क्या होगा कि मान लो फिर जैसे मान लो आपने 1 दिया तो 1 के बेस पे करेगा, 2 दिया दूसरे कॉलम के ही बेस पे करेगा, लेकिन मेरा तो सारे कॉलम के बेस पे कर रहा था। तो फील्ड इसको हम डायनेमिक कैसे बनाएंगे, यानी इस पार्ट को, ये जो 1 है इसको हम डायनेमिक कैसे बनाएं, राइट। तो 1 को डायनेमिक बनाने के लिए लिख दो टारगेट डॉट कॉलम।
टारगेट डॉट कॉलम क्या करेगा भाई, जो भी आपका टारगेट है उसका कॉलम नंबर लेकर आएगा। जैसे यहाँ पे है तो कॉलम, तो वहाँ यहाँ जैसे यहाँ पे कर्सर है 2 पे है तो टारगेट डॉट कॉलम बता देगा 2, यहाँ पे है तो बता देगा 3, तो ऑटोमेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, फिल्टर भी अप्लाई होगा। कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, कॉमा दे, उसके बाद क्राइटेरिया 1, तो CRITE सेम स्पेलिंग लिखना 1 कॉलन इज इक्वल टू, देखो अब इस पे आ गया क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया भी देना होगा भाई। क्राइटेरिया 1 मतलब जैसे राम दे दो, जिसके बेस पे फिल्टर कर रहा है, तो इसको भी डायनेमिक बनाना होगा, है ना। जैसे हम लोग फिल्टर में क्या करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 क्राइटेरिया लिखते थे, या टेक्स्ट के बेस पे फिल्टर लिखना है तो क्राइटेरिया लिखते थे, वहाँ पे नेम लिखते थे, तो वही क्राइटेरिया। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू क्या करेगा कि जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा जैसे ये, तो इसकी वैल्यू ले लेगा, तो वही क्राइटेरिया बन जाएगा। तो मुझे बार बार हार्डकोड टेक्स्ट जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा और हमारा ढेर सारा टाइम सेव होगा। समझ में आ रही है कितनी VBA आसान है। ये किया, अब क्या करते हैं, सिंपल एंटर मार दो। एंटर मार दिया, आई करके देखते हैं सर क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। आइए, नीरज कर रहा है, अभी हटेगा नहीं क्योंकि हटाने वाला तो किया नहीं है, और इसको ऐसे भी Ctrl+Shift+L से हटा देता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कर रहा है, यस परफेक्ट कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ फील्ड क्या आ गया होगा, वहाँ पे टारगेट डॉट कॉलम बता देगा चौथा कॉलम है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर चौथा फील्ड हो जाएगा, चौथे फील्ड के बेस पे करेगा, राइट। लेकिन आपका फिक्स है कि इसी फील्ड पे बेस पे करना है, तो आप हार्ड कोड वहाँ जाके लिख सकते हो, मैनुअल टाइप कर सकते हो, लेकिन मैंने डायनेमिक कर दिया, राइट। ये क्लियर हो गया। तो ये मेरा हो गया इसके लिए, राइट। अभी बहुत सारे के मन में क्वेश्चन हो, सर रेंज हमारा बढ़ भी तो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसको डायनेमिक बना सकते हैं, वेरिएबल बना के एल रो डिफाइन करके, बड़ा ईजी है, सीखेंगे समझ में आएगा, राइट। अब फिर से हमने वर्कशीट में जाके अब हमने किया बिफोर राइट क्लिक, यानी अब एग्जिस्ट भी क्लियर भी तो करना है, तो कर लेंगे। यहाँ पे लिखा एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर मोड इज इक्वल टू फॉल्स। एक्टिव शीट मतलब जिस भी शीट में रहे उसका ऑटो फिल्टर मोड क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो ऑटो फिल्टर मोड जब फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया, क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट सेल आ गया, राइट क्लिक किया, हट गया। तो दिख रहा है कितना इजी है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने रियल टाइम वर्क में इम्पैक्ट डाल के और किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और VBA को डेप्थ में सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं कोर्स को जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।